हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। माय नेम इज शिखापुरी और लीगल एजुकेटर। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो न्यू लॉज। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है इस चीज़ से रिलेटेड कि ये जो नए लॉ आए हैं, सीपीसी, आई एम सो सॉरी, सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को जो बिल्कुल रिप्लेस करके नई चीज़ें आई हैं, हमारी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब कुछ को कब पढ़े, क्या ये हमारे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। हमारा एग्जाम अभी तो ये लागू नहीं हुआ, अभी तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट नहीं आई और हमारा एग्जाम तो मार्च में है। ज्यादातर एग्जाम आपको पता है, एमसेट की अगर तैयारी कर, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, एनएल सेट की तैयारी कर रहे हो तो मार्च में एग्जाम्स है। ठीक है, तो हम इन लॉज को पढ़ें या फिर तो आईपीसी को हम पढ़ें, ठीक है, या फिर तो सीआरपीसी को हम पढ़ें। पुरानी चीजों को हम बढ़िया अच्छे से, क्रिमिनल लॉ में जब हम बातें करते हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ें। आज के सेशन में हम इसी बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि तुमको भी पता है कि ये जो मैसिव ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि न्यू लॉ की वजह से हुआ था। ऑब्वियसली यहाँ पे पनिशमेंट को लेकर बात चल रही थी कि भैया हिट एंड रन के केस में इतनी ज्यादा पनिशमेंट कर दी गई है, ये कर दी गई है। एक तरफ ये, सेकेंड, एक तरफ ये न्यूज आने को दिख रही है कि रोल आउट शेड्यूल ऑफ न्यू 3 क्रिमिनल कोड्स विल बी नोटिफाइड बाय जनवरी 26, कि जनवरी 26 मतलब हमारे रिपब्लिक डे के दिन क्या होगा कि ये सारे के सारे जो तीनों हैं उनकी इन्फोर्समेंट डेट निकाल दी जाएगी। इनको बोल दिया जाएगा कि 26 जनवरी को ये लागू हो रहे हैं और एक साल के भीतर भीतर ये इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर देंगे। देखो, लागू होना और इंप्लीमेंट करना दो बातें अलग है। इंप्लीमेंट कैसे होगा? जब पुलिस, जैसे सीआरपीसी है, ठीक है, सीआरपीसी की जो हमारे नए लॉ बना हुआ है, अब उसको जब इंप्लीमेंट करना होगा तो सारे के सारे पुलिस स्टेशंस में भी उस जो पुलिस इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि इस तरह का अब लॉ है, इस तरह की आपकी इन्वेस्टिगेशन की इतना अब टाइम है, ये सब कुछ उनको बताना पड़ेगा। तो इंप्लीमेंट में तो टाइम लगेगा, लेकिन इन्फोर्समेंट जो है वो पहले हो जाती है, तो ये भी हमें पता है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये पता लग गया है कि भैया पीआईएल भी इसके लिए फाइल हो गई है। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि पीआईएल, एक तरफ से पीआईएल फाइल हो रही है, एक तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ से ये न्यूज आ रही है कि 26 जनवरी को ये लागू हो जाएंगे। तो लेकिन पढ़ने वाला इंसान, जिसके एग्जाम में ये चीज आनी है, वो करे तो करे क्या? मैं क्या पढ़ूं? मैं पुराना आईपीसी पढ़ूं या फिर मैं नया भारतीय न्याय संहिता पढ़ूं? तो अगर आप अपने सीआरपीसी का जो हमारा रिप्लेस हुआ है उस लॉ में आप सेक्शन 531 में भी जाओगे तो 531 के क्लॉज ए में अगर आप जाओगे तो उसमें आप देखेंगे कि लिखा गया है कि कोई भी अगर अपील, कोई भी अगर केस, कोई भी अगर एप्लीकेशन भारतीय न्याय संहिता के इन्फोर्समेंट डेट जो अभी नहीं आई है उससे पहले पहले अगर हुई है तो वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगी। उस पर भारतीय जो हमारा नया जो लॉ है वो नहीं लागू होगा। ठीक है, सीआरपीसी को जो रिप्लेस करके हमारा लॉ बना है वो उस पर लागू नहीं होगा। ये यहां पर बोला गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, ठीक है मैम, ये भी बोल दिया आपने। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं, मैं पुलिस नहीं हूं कि मेरे को उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी है। मैं मैजिस्ट्रेट नहीं हूं, ठीक है, लॉ करने के बाद बनूंगा या बनूंगी, लेकिन अभी तो नहीं हूं, मुझे पढ़ना है। तो तुम लोगों के लिए बच्चा एक चीज है, आपने क्या करना है? आपने अभी सबसे पहले तो मैं आपके लिए बैचेस में, जो हमारा पेड बैच है, चाहे वो एम सेट का है, चाहे वो एनएल सेट का है, चाहे वो क्लैट का है, जब भी लॉ मैं स्टार्ट करूंगी, जब भी लॉ स्टार्ट करूंगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज होगी कि मैं आपके लिए प्रॉपर एक कंपैरेटिव स्टडी लेकर आऊंगी। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी बच्चा उसमें आपके लिए होगी। और वो क्यों होगी? ताकि आप जो हैं वो प्रॉपर देख सकें कि अगर आईपीसी था तो उसमें क्या था और बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें क्या लॉ नया बना है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर पता चलेगा। अगर सीआरपीसी था तो उसमें क्या था और नए लॉ में क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें क्या है और हमारा नया लॉ है उसमें क्या है, ये सब कुछ कंपैरेटिव स्टडी आपको उस बैच में प्रॉपर बताई जाएगी। और कंपैरेटिव स्टडी होगी उसकी, क्यों होगी? क्योंकि अगर हमारा जो मार्च में अगर हमारा पेपर है तो पेपर कई बार जल्दी बन जाता है। ठीक है, हम तो जब करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं तो करंट अफेयर हम उस महीने का कई बार छोड़ भी देते हैं जिस महीने वो पेपर होता है, क्योंकि हमें पता है कि पेपर बन चुका है, राइट। तो इसलिए बच्चा लोग, अब आप लोगों के लिए क्या करना है, आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये 26 जनवरी को लागू हो जाते हैं, इन्फोर्समेंट इनकी हो जाती है, तब तो बिल्कुल यही है कि जो पेपर होगा उसमें आपको नया लॉ आएगा।
और नया लॉ आएगा, ये भी हो सकता है क्योंकि अभी पुराना लॉ भी है और नया लॉ, तो एक कंपैरेटिव स्टडी भी पूछी जा सकती है कि पुराने लॉ के किस सेक्शन में ये बात दी गई थी और अब नए लॉ के किस सेक्शन में ये बात आई है। पुराने लॉ में अगर मान लीजिए हमारा सेक्शन बेस्ड चीज नहीं है, क्लैट का पेपर है, पैसेज बेस्ड चीज आती है, तो उसमें एक प्रॉपर स्टडी आपको दे दी जाएगी कि पुराना लॉ ये कहता था, नया लॉ ये कह रहा है, अब आप लागू कीजिए कि आप पर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको चीजें आएंगी, जरूर आएंगी। वन लाइनर्स के अगर क्वेश्चन आएंगे तो सीधा सीधा सटीक क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बात हमारे पुराने लॉ में थी, नए लॉ में क्या दी गई है, ऑप्शंस में आ जाए। तो इसीलिए हमें कंपैरेटिव स्टडी अब करनी ही पड़ेगी। तो मतलब हमें नया लॉ जो है वो पढ़ना पड़ेगा विद पुराना लॉ के कंपैरेटिव स्टडी के साथ में। ये हो गया मैम, ठीक है। अब नए लॉ में और क्या बातें पढ़नी पड़ेंगी? नए लॉ में जो नई चीजें आई हैं बच्चा, वो आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। जैसे हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमारा यहाँ पर आया है, टेररिस्ट एक्ट के बारे में पूरा का पूरा बताया गया है। तो ये चीजें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, जो हम आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि भैया मैं आपको अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भैया मुझसे ही पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बट आई हैव द एक्सपीरियंस। मैंने जुडिशरी के बच्चों को पढ़ाया है, मैंने 2 साल प्रैक्टिस की है, तो मेरे को एक थियोरटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच पता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही मेरे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा पढ़ जाओगे, लेकिन एक अप्रोच की बात होती है। क्योंकि मैं इस अभी ना रात दिन होता है ना कि टीचर भी उसी चीज में होता है कि भैया हमने भी अच्छे से करना है ताकि बच्चों को एक टॉप नॉच चीज मिल सके, वही अभी हो रहा है। पूरा रायता क्रिमिनल मैनुअल वगैरह खरीद खरीद के, पता नहीं टेक्समैन का, यूनिवर्सल के बेयर एक्ट्स, वो सब खरीद करके कंपैरेटिव स्टडी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? उसके लिए यू हैव टू परचेज आवर कोर्स। जो जब हम इसमें जाते हैं, गूगल पर सर्च मारते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? अड्डा 24/7 आ जाता है। अड्डा 24/7 में जाके हम अलग अलग कोर्सेज के बारे में देखते हैं। लेकिन हमको क्या है, हमें तो लॉ एंट्रेंस से मतलब है, तो यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम और लॉ एंट्रेंसेज में चले जाना है। अब आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, अगर आप क्लैट की कर रहे हो, एलेट की, एसलेट की, जेएमआई, एएमयू, किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो सबके बैचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो लॉ महापैक की बात कर ले। लॉ महापैक में क्या होता है बच्चा कि सभी जो आपके पैक्स है, मतलब जो जितने भी आपके बैचेस है, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। एसलेट की तैयारी कर रहे हो तुम भी, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, देखो एमएस सेट, इनके लिए महापैक है। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको बस मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तभी बता रही हूँ ना कि अगर आप कोड यूज करेंगे तो उस तरह के फीचर आएंगे। एक तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पेड में अगर आप हो तो आपको जिस तरह से मैंने पढ़ाना है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिस तरह से मैंने बोल रखे कंपैरेटिव स्टडी हम प्रॉपर पढ़ेंगे। लेकिन कई बार जब हम तैयारी करते हैं ना बच्चा, क्योंकि टाइम कम है और हम कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं चीजों में, तो वो कंफ्यूजन के लिए हम बार बार यूट्यूब वगैरह सर्च करते रहते हैं, हमें एक प्रॉपर मेंटोर नहीं मिल पाता। वो आपको कब मिलेगा? जब आप कोड अप्लाई करेंगे, दैट इज पूरी 80। ठीक है, जब आप कोड अप्लाई करेंगे, एंड व्हाट इज दैट, यहाँ पर ये कीपैड नहीं आ रहा है, आ गया है, हाँ। तो आप कोड अप्लाई करेंगे पूरी 80। ठीक है, पूरी 80 अप्लाई करेंगे कोड, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पूरी मेरा सरनेम है, ठीक है, और मैं अपनी पूरी की कुछ भी नहीं लगती, और 80 क्या है डिस्काउंट आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो इसमें हम प्रॉपर फिर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। और मैंने जैसे बोला आपको मेंटोर की जरूरत होती है, तो आपको लाइव आप जूम से मेरे साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमें सिर्फ मैम पर्सनली आपसे कुछ बात करनी है, हमारे डाउट्स उस तरीके से हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं पूरी 80 अगर आप कोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि बच्चा हमें अब तैयारी करनी होगी, थोड़ा हमें और मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ों को लेकर, हमें शायद डबल मेहनत करनी पड़े अब। तो डबल मेहनत के लिए प्रयत्न उतना ही करेंगे, मैं भी करूंगी आपके साथ, और आपको भी करना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, और बैचेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से प्रॉपर टेबल चार्ट जो भी बन पाएगा, एवरीथिंग यू विल गेट इन दीज बैचेस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चा, आज का सेशन इतना ही। ये जो कंफ्यूजन थी मैंने आपको बता दिया कि भैया क्या करना है हमें। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बच्चा।